यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है डाउट आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द मैथ्स बोर्ड एग्जाम्स। तो ये वीडियो बनाने का यही एम था कि मैं अपने जूनियर्स जो हैं उन्होंने मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे और मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना लेता हूँ जिससे आप दोनों का फ़ायदा हो जाए। सो बिफोर मेकिंग or you can say starting our topic, make sure you like and subscribe my YouTube channel and let's start। and आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। थोड़ा लॉन्ग वीडियो रहेगा, 20 मिनट्स के आसपास लग जाएंगे इसमें। तो बाकी इसमें बहुत सारे हेल्पफुल पॉइंट्स हैं आपके लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत सारे मेरे जूनियर्स ने पूछा था कि my basics are not strong, will I be able to score above 90 marks in maths board exams? So इसका एक ही आंसर रहेगा, yes, definitely you will. Okay, so don't doubt yourself. Okay, so let's start with our first point. तो सबसे पहला पॉइंट कुछ इस प्रकार है कि आपको मैं हिंदी में बता देता हूँ कि आपको अपने दिमाग में रखना है कि मैं अच्छे मार्क्स स्कोर करूँगा। आपको ये नहीं सोचना कि मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, मैं इसमें ये हूँ, मैं वो हूँ। नहीं, अगर आपको स्कोर करना है तो आप करोगे, ठीक है। चाहे कोई कुछ भी बोल ले, लेकिन आपको अपने दिमाग में चैंट करते रहना। अगर आपको भी लगे कि मेरे मैथ्स में अच्छा नहीं हो रहा, मैं स्कोर अच्छा नहीं कर पाऊंगा, तो दिमाग में चैंट कर, मैं अच्छा करूँगा, मैं अच्छा करूँगा, मैं अच्छा करूँगा। मैनिफेस्टिंग करते रहो अपने आप से, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी to know the basic concept from and the formulas from नाइन्थ। फॉर एग्जाम्पल जो आपके जो एल्जेब्रिक फार्मूलाज थे ना, वो 8 जो फार्मूलाज थे वो बहुत ज़रूरी है 10th में, तो आपको अच्छे से आने चाहिए बाय हार्ट। और दूसरा है मिड टर्म स्प्लिटिंग। मिड टर्म स्प्लिटिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन पूरी 10th में ये बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाली है और हर एक चैप्टर में इसका कुछ ना कुछ पार्ट तो यूज़ है ही है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अपने थर्ड पॉइंट पे, कि जब आप कोई चैप्टर स्टार्ट करोगे ना, तो आप उसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखो कि उस चैप्टर में एक्चुअली किसके बारे में पढ़ाया जा रहा है, क्या है उस चैप्टर में। उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी जान लो अगर इंटरेस्ट है तो। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे फॉर्मूलाज कैसे बने, उसका डेरिवेशन, ये बेसिक थिंग्स याद रखना है आपको, ठीक है, पता होनी चाहिए। और उसके बाद आपको जो एनसीईआरटी है ना उस चैप्टर की, वो बहुत ज़्यादा ध्यान से करनी है। मतलब एक एक पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। एक एक पॉइंट मतलब एक एक क्वेश्चन को अच्छे ध्यान से करना। जैसे मतलब एक ऐसे नहीं कि कहीं और ही मन चल रहा है, फिर ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, फिर ये बीच में छोड़ के भाग जा रहे हैं। नहीं, जब करोगे पूरे ध्यान से करना, पूरा दिमाग लगा करना। मतलब एनसीईआरटी को सीधा आप यूट्यूब पे उसका आंसर मत देखना, पहले खुद से ट्राई करना, हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। अगर नहीं हो पा रहा फिर देखो एनसीईआरटी मतलब यूट्यूब में, ठीक है। और उसकी मतलब वही एनसीईआरटी सबसे पहले करनी, क्योंकि मतलब हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट होता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अभी हमारे चौथे क्वेश्चन पे पॉइंट पे चलते हैं। एट लास्ट यू शुड डू एवरी क्यू, जो क्यू लिखा है ये क्वेश्चन का है। एट लास्ट you should do every question in NCERT and also complete the whole chapter in NCERT Exemplar also. Exemplars are also always very difficult. Don't get freaked out. Just find a video on YouTube and understand that question and its answers in a very deep manner, and practice the same question with your which you find difficult at least 3 times after you understand. मतलब आप सबसे पहले एनसीईआरटी करो एकदम अच्छे से, उसके बाद जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उसको भी अच्छे से करना है। देखो, अगर आपका स्टैंडर्ड या बेसिक जो भी है, सीबीएसई कोई ना कोई तो करेगा ही ना कि भाई थोड़े बच्चे साइड हट जाएं, जो अच्छे पढ़ने वाले वो बाहर हैं,
और 90 मार्क्स के बाद जितने भी मार्क्स होते हैं सारे, मतलब 85 के बाद जितने भी मार्क्स होते हैं वो सारे जो बच्चों ने अच्छे से कर रखे होते हैं ना, पढ़ रखा होता है, वही ला पाते हैं मैथ्स में। तो इसी के लिए आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल करना जरूरी है, क्योंकि सीबीएसई के पास या तो एनसीईआरटी से देगा वो, या फिर पीवाईक्यू से, या फिर एग्जाम्पलर से। इन तीनों में से क्वेश्चन आएगा, स्टैंडर्ड बेसिक किसी में भी लिख के ले लो, ठीक है। और अगर एग्जाम्पलर का हर एक क्वेश्चन करोगे तभी जाके फायदा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद कभी कभार क्या होता है ना कि आपको लगता है भाई एग्जाम्पल इतना हार्ड है, भाई वो हार्ड होगा ही, वो हार्ड पेपर को हार्ड करने के लिए ही बनाया गया है वो। और आपको भी ऐसे वो होता है ना, एकदम फ्रीक्ड आउट हो जाना, बोले हे भगवान मेरे से तो हो ही ना, मैं कैसे करूँगा, ऐसे नहीं होना है। नहीं आ रहा समझ, क्योंकि बहुत सारे मेरे तो, और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे तो कभी कभार एनसीईआरटी एग्जाम्पल में तो बहुत प्रॉब्लम आती थी। अगर 10 क्वेश्चन है, 10 में से मेरे से एक ही हो पाता था मुश्किल से, बाकी सारे हार्ड हार्ड थे उसमें। इसके लिए मैं फिर यूट्यूब देखता था, यूट्यूब नहीं देखता था तो फिर उसका सोल्यूशन देखता था कि कैसे हुआ ये, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन समझने के बाद भी और हार्ड लग रहा है तो उसको 3-4 बार करो, फिर से करो, एक दो बार देख के करो, बाकी 2 बार खुद से करो, देखना अपने आप आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आई डोंट लाइक टू ओपन माई मैथ्स बुक। भाई इसका सीधा सीधा आंसर है, क्योंकि तुम मैथ्स में इंटरेस्टेड ही नहीं हो। और इंटरेस्टेड क्यों नहीं हो? क्योंकि तुम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार सब मेरे से आगे निकल रहे हैं और मैं पीछे रह रहा हूँ। तो इस प्रॉब्लम के बस दो ही सॉल्यूशंस हैं। जो पहला सॉल्यूशन ये है कि आप बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले मैथ्स में सबसे ज़्यादा मेहनत करो, मैथ्स में हाईएस्ट स्कोर करो, उसके बाद देखना कैसे नहीं खुलता तुम्हारा मैथ्स को। दूसरा वे है कि डिसिप्लिन मेंटेन रखो, कि भाई मैं अपने दिमाग की नहीं, मतलब अपने हाथ दिल की नहीं सुनूंगा, और डिसिप्लिन में पढ़ता ही जाऊंगा, रोज मैथ्स प्रैक्टिस करूंगा। तो अब हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर निकलते हैं। Why I do a lot of silly mistake while solving questions। तो इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको हिंदी में अच्छे समझा दूंगा। The answer to this question is you do not practice maths daily and do maths only when you feel like doing. This is the thing which is done by every average student in maths or below average student in maths. Those who are scoring good at maths, they practice it daily rather it be by interest or discipline. तो पहले के 2 पॉइंट सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। तो इसमें ये बोला गया है कि आप अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको मैथ्स में प्रॉब्लम आती है, आप टॉपर नहीं हो, और टॉपर बनोगे, ठीक है। ऐसे मत सोचो कि नहीं बनोगे। आपको प्रॉब्लम आती, क्यों प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि आप मैथ्स डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहे। आप तभी मैथ्स करते हो जब आपको मन लगता है। अब मन नहीं करा मैथ्स करने का, अब नहीं करूंगा। भाई डेली कर लो ना, सुबह करो शाम करो, मतलब डेली अगर आप 1 घंटा या 2 घंटा समझ लो, नहीं 1 घंटा ही समझ लो, डेली अगर मैथ्स आप दिल से एक घंटा भी करोगे ना अच्छे से, बता रहा हूँ बोर्ड्स में 90 आवर आने से कोई रोक नहीं सकता आपको। पहली बात तो ये है। और और जो जो बच्चे 90 अबव स्कोर करते हैं वो लोग, उनका मन लगे ना लगे वो बस मैथ सॉल्व करते हैं। और मैथ्स एक दो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ना, और हमेशा मैथ्स को ना इजी क्वेश्चन में सॉल्व करना, मतलब इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करना, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट मतलब एकदम अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ भाई मैं कर लूंगा ये आराम से, ठीक है। और मैथ्स डेली प्रैक्टिस करो, टॉपर्स भी यही करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम अपने तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। यू डू नॉट सॉल्व क्वेश्चन इन एन अटेंटिव मैनर एंड यू आर जस्ट डिस्ट्रैक्टेड, यू ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस एज सुन एज पॉसिबल। भाई ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि आप जब अपना मैथ सॉल्व करते हो ना, क्योंकि मेरे साथ होता था, मैं ये ज्ञान नहीं पेल रहा, मेरे साथ खुद ही प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बस, कि आप आप भी टॉपर हो एक टाइप से, ठीक है। आप आराम से बन सकते हो टॉपर, टॉपर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस टॉपर बने रहना बहुत मुश्किल है, वो बात अलग है। पहले आप टॉपर बनिए। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि आप
जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो आप अटेंटिव मैनर में सॉल्व नहीं करते, आपको बस ऐसा होता है ना जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, हड़बड़ी में एकदम आप हड़बड़ी में करते हो हर चीज़। ये मैथ्स का क्वेश्चन है यार, जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए, मेरे को अभी नहीं करना, मेरा मन नहीं कर रहा है, ये वो ये। अरे करके तो देखो यार, ध्यान दो ना उस पर। अगर नहीं समझ आ रहा तो नहीं समझ आ रहा तो देखो कहीं से यूट्यूब पे। और जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तुम ध्यान से करो कि मतलब पता चलना चाहिए कि एक माइनस प्लस कहाँ पे हुआ, हर एक इंटू कहाँ पे हुआ, डिवाइड, एक एक पॉइंट तक अच्छे से ध्यान रहना चाहिए। मतलब ध्यान इधर नहीं, एक ही चीज पे अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व करते हो एकदम अच्छे से एकदम प्रिसाइजली सॉल्व करो। और ये मेरे सर ने मुझे बताया था, क्योंकि मैं भी बहुत करता था, तो जिससे मेरे बहुत तगड़े मार्क्स इंक्रीज हुए इस पॉइंट को कारण, कि मैं ध्यान देने लगा अपने क्वेश्चन में ढंग से इन द सेंस एकदम ज़्यादा अच्छे से उस क्वेश्चन पे ही देखना, वो कैसे हर एक स्टेप करने से पहले पहले क्या क्या किया वो देखो। ठीक है, ऐसे नहीं कि भाई कहीं और कर तो रहे हैं लेकिन वो पता ही नहीं चला कब कहाँ से क्या आंसर आ गया। ऐसे नहीं होती मैथ्स, मैथ्स एकदम श्योर हो गए तभी हो पाएगी। अगर आपको श्योर है कि, और देखो अगर आपने आंसर निकाला और अंदर से कॉन्फिडेंस आ रही है हाँ भाई सही निकला, तब वो क्वेश्चन पक्का सही होगा, लिख के ले लो। अगर दिमाग में ही चल रहा है कि यार शायद सही होगा, और चेक कर लेता हूँ, तो वो पक्का गलत होगा। तो अब हमारे सोल्यूशन पे आते हैं कि आपको क्या करना है ना, टू प्रैक्टिस ईच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैनी टाइम्स, आई मीन ईच टाइप ऑफ क्वेश्चंस नॉट ईच क्वेश्चन, मतलब हर एक प्रकार के बहुत, मतलब हर एक चैप्टर में हजारों टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और वो टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पीवाईक्यूज, बस पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये होते हैं पीवाईक्यूज। उन्हीं में से बोर्ड का पेपर बनता है और बनता रहेगा। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। if if someone explains something to me, I understand it for that particular time and then after few days I forget to do। अब इसका पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। I will give you a short and the best technique to tackle this problem। whenever your teacher teaches you some types of questions or formulas, always tell him to give a question and tell him to give you some time to do it, and if you did it correct, then you will be very proud of yourself, and if your question is not correct, then take the sheet where you have solved the question to the teacher and tell him to tell you what was your mistake in that question। okay, और कभी भी शर्माना नहीं है, कोई डाउट हो चाहे वो कितना भी बेसिक हो, पूछना ही पूछना है। ठीक है, आप टीचर को पैसे इसी चीज़ के लिए दे रहे हो। ठीक है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई डाउट, शर्म आ रही है, शर्म क्यों आनी भाई, पैसे दिए हैं तुमको, पढ़ो शांति से। ठीक है, डाउट आ रहा है पूछो उससे, वो उसी के तो पैसे खा रहा है तुमसे, क्योंकि तुम उससे पढ़ने आए हो, डाउट क्लियर करने आए हो। दूसरा पॉइंट है, एंड इफ यू आर गेटिंग एन डाउट ले, हाँ जब ही आपको प्रॉब्लम आए, या फिर देखो कभी कभी क्या होता है ना, ट्यूशन में कुछ प्रॉब्लम तो आता नहीं, लेकिन जब घर पे आप, और आपको ये करना है, ट्यूशन में आपने कुछ पढ़ा फिर घर में आके उस चीज़ को फिर से प्रैक्टिस करके देखो, तब आएंगे आपको असली डाउट्स। जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक डाउट्स भी नहीं आएंगे। ट्यूशन में डाउट, जो डाउट आए बाद में आपको घर में प्रैक्टिस करता है, तब उसको वहीं पे लिख लो, ताकि आपको याद रहे और आप फिर से जाके उस टीचर से पूछो। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, why it takes me a lot of time to understand a question, always remember that maths is not social science, you can't understand it by just listening, you have to do it by yourself। वही बात है कि भाई मैथ्स एसएसटी तो है नहीं कि भाई सुन लिया अब अच्छे से कहानी बना के छाप देंगे पेपर में, ऐसा नहीं होता। मैथ्स कॉपी में करना पड़ेगा तभी जाके हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात ये है। मैथ्स एक प्रैक्टिकल टूल है, एसएसटी एक स्टोरी टाइप होती है, मैथ्स नहीं होती। मैथ्स में दिमाग लगाना पड़ता है और दिमाग तेज करना पड़ता है, और वो तेज कैसे होगा, प्रैक्टिस से। चलो, और एट लास्ट आपको कुछ एडवाइस दे दूं कि अगर आपको जानना है कि भाई 3 महीने में मैथ्स कैसे कंप्लीट करूं मैं, और किस स्टेप से करूं, 3 महीने में नहीं करना, चलो ठीक है मत करो,
टाइम है तो टाइम अच्छे से यूटिलाइज करो, लेकिन इसमें ना किस स्टेप से सबसे पहले ये करना चाहिए, उसके बाद ये करना चाहिए, इसके बाद ये करना चाहिए, उसके बाद ये करना चाहिए, इस टाइप से मैंने बताया। और वो जो स्टेप्स हैं वो आपके अभी भी काम आएंगे और हमेशा काम आते रहेंगे। तो आप वो वीडियो ज़रूर जाके देखें, मैं आपको श्योरली रेकमेंड करूँगा ये वीडियो। ठीक है, मेरी यूट्यूब चैनल में ही मिलेगी आपको। सो एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हम एक कोट पढ़ लेते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, it doesn't matter what others are doing, it matters what you are doing. Okay, तो एट लास्ट चलो फिर, थैंक यू, मिलते हैं। एंड एट लास्ट मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड